जय हिंद। सभी वर्दी प्रेमियों का आपके अपने YouTube चैनल डीके एजुकेशन लर्नर्स में हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज आपका ये हिंदी का प्रैक्टिस शेट नंबर 14 है। शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों, क्या कह रहा है आपका पहला प्रश्न? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और आगे की तरफ में उत्तर पे चलिए। देखिए दोस्तों, बड़े ही सिंपल और बहुत ही प्यारे हिंदी के प्रश्न हैं। बस आप लास्ट तक बने रहिए और क्लास को पूरा देखिएगा। अकॉर्डिंग फॉर योर एग्जाम, ये सिलेक्शन करने वाली आपकी क्लास है। आपको मालूम है, हिंदी जो एक बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, आपके एग्जाम में, आपके सिलेक्शन में बहुत 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 महत्वपूर्ण होने वाला है। तो शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? क्या कह रहा है प्यारे साथियों? आपसे पूछ रहा है प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 द्वंद्व समास का है, अव्ययी भाव का है, तत्पुरुष समास का है या द्विगु समास का है। तो बताइए प्यारे साथियों, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? चलिए, प्रति प्लस यंग, ये आपका क्या होता है भाई? इसमें आपका क्या लगा हुआ है? प्रति, ये प्रति क्या होता है? प्रति आपका उपसर्ग हो गया ना, तो उपसर्ग वाला कौन सा समास हो गया आपका? ये हो गया अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची किसके बारे में पूछ रहा है? आकाश का पर्यायवाची शब्द छह है, ऑप्शन नंबर बी द्रंग है, विप्रय है या व्योम है। अब बताइए दोस्तों, भाई आकाश का पर्यायवाची क्या है? पढ़ा तो होगा आप लोगों ने। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बिल्कुल, आकाश का पर्यायवाची व्योम होता है कि नहीं होता। अगला आपका प्रश्न है, कामायनी। कामायनी के रचनाकार कौन है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारी रचना है ये, जो आपके तकरीबन सभी एग्जामों में पूछी जाती है। तो क्या यह महादेवी वर्मा के द्वारा है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा है, या सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा है, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा है? चलिए भाई बताइए, कामायनी किसकी रचना है? बिल्कुल बताइए। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जयशंकर प्रसाद, बहुत ही प्यारी रचना है ये। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताना भाई, इन्होंने ये कामायनी कब लिखी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा कारक? चलिए भाई, ये है आपका अनुज की किताब मेज पर है। चलिए भाई, किसके बारे में पूछ रहा है? अनुज की किताब मेज पर है। तो ये अधिकरण कारक होगा आपका, या संबंध कारक होगा, अपादान होगा या संबोधन होगा। चलिए, बेसिक सा प्रश्न है भाई, कारकों से आपके प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा सभी के सभी, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, अपना आकलन करना है। ये नहीं है कि बस क्लास देख करके अपना काम चला लोगे, नहीं। आप अपने आप में धोखा कभी नहीं देना आपको। आप लास्ट में कमेंट करके बताना कि सर, आज मेरे प्रश्न इतने सही हुए हैं और इतने गलत हुए हैं। आप डेली प्रैक्टिस सेशन लेके आइए, आपका बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। आपके एग्जाम तक आप हिंदी में महारत हासिल कर लोगे। तो क्या होगा भाई? अनुज की किताब मेज पर है। तो क्या होगा इसमें? आपका आएगा इसमें संबंध कारक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, गो शब्द का वचन। चलिए दोस्तों, किसके बारे में पूछ रहा है? गो शब्द का वचन पहचानिए। भाई, गो कौन से है? एक वचन में होता है, बहुवचन सदा एक वचन में होता है, एक वचन में होता है, सदा बहुवचन में होता है, या बहुवचन में होता है। चलिए दोस्तों, बेसिक सा प्रश्न है आपका, ये वचन से प्रश्न बना है। तो गो शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो भाई, गो जो शब्द है वो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला आपका प्रश्न बन रहा है, यामा। भाई, यामा के रचयिता कौन है? बहुत ही प्यारा और मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, तकरीबन बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है आपके। भाई, यामा क्या मीराबाई ने लिखी है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है, सुमित्रा नंदन पंत ने लिखी है, महादेवी वर्मा ने? तो बताइए भाई, यामा के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही कहा। चलिए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। किस किस का सही है? कमेंट बॉक्स में बताना। अगला आपका प्रश्न है, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी। चलिए दोस्तों, कहाँ जा रही है प्रेरणा बहन? ये स्टूडियो जाएगी। मैं काल का भेद बताइए। अब कौन सा काल है? अपूर्ण वर्तमान काल का भेद है, सामान्य वर्तमान काल का भेद है, सामान्य भविष्य काल का भेद है, या संभाव्य भविष्य काल का भेद है? चलिए दोस्तों, किसका कहा है ये? अरे, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में कौन सा आएगा भाई? काल का भेद कौन सा होगा? किसके बारे में बता रहा है? अरे, ये कह रहा है कि सामान्य भविष्य काल का है ना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? चलिए दोस्तों, एकदम बेसिक सा प्रश्न है, बहुत सारे लोग गलत करेंगे इसे। ऑप्शन नंबर ए अइया है, आ है,
ऊ है या ए है? तो बताइए। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि स्वर कौन-कौन से होते हैं। अब जब आपको स्वरों के बारे में पता होगा तो आप व्यंजन अलग से निकाल दोगे। देखिए आपका आ भी स्वर होता है, ए भी स्वर होता है और ऊ भी स्वर होता है। परंतु आपकी जो ऐयाँ होती है ना, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका व्यंजन होता है। क्या होता है? ये आपका व्यंजन होता है। राइट? तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला आपका प्रश्न है अमित और अमित, किसके बारे में पूछ रहा है? अमित और अमित शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अधिक या न्यून होगा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बहुत या शत्रु होगा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है शत्रु या मित्र होगा, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है पर्याप्त या अधिक होगा। तो बताइए प्यारे साथियों क्या होगा इसका राइट आंसर? भाई अमित और अमित, अब देखिए समझिए, अमित का मतलब होता है बहुत और अमित का मतलब होता है शत्रु। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? चलिए प्यारे साथियों, आपको तत्सम शब्द पूछा है। भाई आसरा तत्सम होता है, आलस्य तत्सम होता है, आम तत्सम होता है या आग तत्सम होता है? अब देखिए तद्भव होता तो आप सभी लोग बता देते कौन कौन से तद्भव हैं। भाई ये भी तद्भव है, ये भी तद्भव है, ये भी तद्भव है। परंतु तत्सम आपका क्या है? तत्सम आपका बना आलस्य, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? बहुत प्यारा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही प्यारा है। भाई हेतु हेतु मत काल, मत भूतकाल का है, संदिग्ध भूतकाल का है, यह हेतु हेतु मत भविष्य काल का है, यह संभाव्य भविष्य काल का है। तो बताइए यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, क्या होता भाई? इसका क्या कौन सा काल बनेगा? अरे भाई इसका काल बनेगा ऑप्शन नंबर, बताइए जल्दी करिए, ए इज राइट आंसर। हेतु हेतु मद भूतकाल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। चलिए दोस्तों, भाई आपका वाक्य का शुद्ध रूप पूछ रहा है। वह एक विद्वान महिला थी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है वह एक महिला विद्वान थी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है वह एक विदुषी महिला थी, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है विदुषी महिला थी वह। अब बताइए भाई कौन सा इसमें ऑप्शन सही है, यह शुद्ध रूप में लिखा गया है? चलिए बताइए, एक बार रिवाइज कर लीजिए दोबारा से। और कोई भी मेरा विद्यार्थी, मेरा भावी वर्दी धारक सैनिक सोल्जर मेरा गलत नहीं करेगा, इस प्रश्न को सब सही करेंगे। क्या होगा प्यारे साथियों? यस 30 सेकंड का टाइम था, आपका क्लोज हो चुका है। तो राइट आंसर हुआ इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब सुनिए तेरा ध्यान से सुनिए, वह एक विदुषी महिला थी, बिल्कुल ये बहुत ही प्यारा ऑथेंटिक आंसर बना है इसका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कल कानन कुंडल मोर पंखा उर्पे वनमाला विराजती, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बहुत प्यारा है ये। चलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए श्लेष होगा, अनुप्रास होगा, या रूपक होगा, या यमक अलंकार होगा। चलिए, अरे भाई कल कानन कुंडल मोर पंखा उर्पे वनमाला विराजती है, तो कौन सा अलंकार बनेगा इसका? पढ़ा नहीं है क्या? पढ़ा तो होगा। मैं बताता हूं कौन सा सही आंसर होगा। यस, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ किस प्रकार के स्वर हैं? बहुत प्यारा प्रश्न है प्यारे साथियों, ये मिलेगा आप लोगों को आपके एग्जाम में। भाई अर्धविवृत हैं ये, या समविवृत हैं, या अर्ध समविवृत हैं, या विवृत हैं? अब बताइए भाई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ किस प्रकार के स्वर हैं? पहली बात तो आपको पता चला कि भाई ये तो स्वर हैं, बिल्कुल है भाई स्वर, पढ़ा तो होगा, पूर्व ज्ञान यहाँ पे काम देगा। तो ये किस प्रकार के स्वर हैं? ये भाई आपके समविवृत स्वर हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? भाई बहुत ही बेसिक सा, और आपके ये प्रश्न आपके बनेंगे ही बनेंगे, विराम चिन्हों से एक प्रश्न आपका आएगा ही आएगा, तो कोई भी मिस्टेक नहीं करेगा। ठीक है, चलिए कौन सा होगा सही आंसर? ए पे लगा दूं टिक? बिल्कुल बिल्कुल, यस करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है हिंदी से है, तमिल से है, संस्कृत से है। तो क्या होगा प्यारे साथियों? बिल्कुल आप लोगों ने पकड़ लिया होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भाई संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित है ये, तो ए इज राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, मंदिर मदिरा युगम का उपयुक्त अर्थ वाला युगम कौन सा होगा? चलिए दोस्तों, देखिए मंदिर का क्या देवालय होगा या अश्वशाला होगा? ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पूजा घर होगा या पुजारी होगा, घर होगा या सवारी होगा, गुफा या बड़ा गुफा होगा। अब बताइए भाई, मंदिर यानी क्या होता है? मंदिर यानी होता है देवालय, और मंदिरा यानी क्या होता है? अश्वशाला। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? अरे भाई गलत नहीं करना है इसको, बहुत प्यारा प्रश्न है। अतिशयोक्ति है, श्लेष है, उपमा है या रूपक है? चलिए भाई बता दीजिए, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार होगा? अरे भाई रूपक अलंकार ही तो होगा ना, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अचल अचल शब्द का संभिन्नार्थक क्या होगा? अरे भाई धुरी होगा, पर्वत और स्थिर होगा, या जन्म होगा या स्थान होगा? अब बताइए क्या होगा भाई? अचल शब्द का संभिन्नार्थक शब्द क्या होगा? अरे भाई अचल यानी होगा आपका पर्वत और स्थिर। बिल्कुल, पर्वत आपका स्थिर ही होता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है खेतों में लंबे लंबे घास उग आए हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया था। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है वृक्षों पर कोयल कूक रही है। अब बताइए प्यारे साथियों, भाई शुद्ध पूछा है, गलत नहीं करेगा कोई भी मेरा विद्यार्थी। तो क्या होगा सही आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अरे भाई गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? चलिए भाई बहुत ही सिंपल सा बना है। ये प्रश्न आपको एक पहला भी मिला होगा, पहले बचन में मिला था, अब किस में है ये? भाई गो यानी गज होता है, गो यानी गाय होती है, नदी होती है या इंद्रिय होती है? अब बताइए, घुमाएगा ये प्रश्न। निम्न में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? नहीं पूछ लिया है आपसे। अरे गो यानी क्या नहीं है? अरे गज यानी हाथी होता है भाई, तो ये कैसे बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? बहुत बढ़िया। अरे भाई श्याम भैया को पुस्तक पढ़नी है, इसका वाच्य बता दीजिए। ये कर्मवाच्य होगा, भाववाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा या कर्ते और कर्म वाच्य होगा? अब बताइए भाई, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, ये आपका कर्मवाच्य होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, हेडमास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? चलिए भाई अंडरलाइन करता हूं, हेडमास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? भाई हेडम का प्रयोग हुआ है, हेड का प्रयोग हुआ है, हे का प्रयोग हुआ है या हा का हुआ है? आपसे उपसर्ग पूछ रहा है, हेडमास्टर में कौन सा उपसर्ग होगा? भाई हेड होगा ना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अरे उसने तो कमाल कर दिया। अरे वाह बहुत प्यारा भाई। अरे उसने तो कमाल कर दिया है, ये क्या इच्छावाचक है, निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है या विस्मयावाचक है? तो भाई आपको पता चल गया होगा, चिन्ह देख करके आप पहचान गए होंगे, ये है विस्मयावाचक, विस्मयादिबोधक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रंगदू के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? बहुत प्यारा है भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके पीसीएस लेवल का प्रश्न बनता है। किसके बारे में पूछ रहा है? काशीराम को उनकी कृति रेहन पर रंग दूं के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? भाई शरद जोशी से सम्मानित किया गया था, साहित्य अकादमी से सम्मानित किया था, कथा सम्मान से किया गया था या राजभाषा सम्मान से किया गया था? अब भाई जिसने पहले पढ़ रखा होगा वो तो बता देगा इसका आंसर, नहीं तो बाकी तो भाई इसमें मिस हो जाओगे आप लोग। तो राइट आंसर उसका सही बताते हैं, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया, बहुत बढ़िया भाई, कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगा? बदलना होगा, चलना होगा, जगाना होगा या पढ़ना होगा? किसके बारे में पूछ रहा है? प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में। तो क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कौन सी होगी? जगाना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बहुत बढ़िया। आय होगा, विवाद होगा, सार होगा या रूप होगा?
अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अच्छा है और अच्छी है, आप अपने आप लगा लीजिए। स्त्रीलिंग पूछा है तो क्या रूप अच्छी है? नहीं, रूप तो अच्छा होता है। सार अच्छी है? नहीं, सार तो अच्छा होता है। विवाद अच्छी है? नहीं, विवाद तो अच्छा होता है। तो ये आपके क्या हो गए? ये तीनों आपके हो गए पुल्लिंग। लेकिन आय कैसी होती? आय तो बहुत अच्छी होती है ना भाई, सबको आय चाहिए ना, आप लोगों को भी तो आय चाहिए, नहीं चाहिए? तो बिल्कुल आप लोगों ने पकड़ लिया होगा, तो ये आपका बन गया स्त्रीलिंग, राइट? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है? बहुत ये आपसे कोटेशन पूछ ली है समास के बारे में। अब जिसने अच्छे से पढ़ा होगा वो बता देगा। ये क्या यह बहुब्रीहि समास होता है, अव्ययी भाव होता है या तत्पुरुष होता है, कर्मधारय समास होता है? तो देखिए, ये होता है आपका तत्पुरुष समास, क्योंकि तत्पुरुष समास के अंतर्गत इसका उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है? और प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, जिसकी तुलना ना की जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? चलिए प्यारे साथियों, भाई तुलनीय होगा, अनुपम होगा या अतुलनीय होगा या अनमयस्क होगा? अब बताओ भाई क्या होगा जिसकी तुलना ना की जा सके? भाई क्या होगा? अतुलनीय होगा ना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मौन का विलोम शब्द। चलिए भाई, मौन का क्या होगा? विकार होगा, मुखर होगा, मौखिक होगा या मयंक होगा? अब मयंक का क्या होता है भाई? मयंक का समानार्थी शब्द मुझे कमेंट में बताना क्या होता है, ठीक है? अब मौन का तो आप सभी को पता चल गया होगा, अरे भाई तुम मौन रहते हो और तुम बड़े मुंहफट हो, बड़े मुखर आदमी हो, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो आपको पता चल गया होगा राइट आंसर क्या है, मौन का मुखर। ओके, तो आपका ये प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे होता है कंप्लीट। आई होप यू आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो डेली अपने सर के साथ बने रहिए, बस एक 15 से 20 मिनट का अपना प्रैक्टिस सेट लगाइए और अपना आकलन करिए, और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, ईमानदारी से। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, ऑल ऑफ यू, एंड जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, जो भी क्लास को देखता है, अपने सर के लिए गुरुदक्षिणा के तौर पे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है? तो ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।